हिंदी साहित्य से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम आज बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार कमलेश्वर पर व्याख्यान देंगे। आप अब तक परिचित हो चुके हैं कई कहानियों की नायिकाओं और उन रचनाकारों से। हमने पिछले व्याख्यान में कुछ खास कहानियाँ और उन कहानियों की नायिकाओं के बारे में जाना। उसका कारण था कि जो लेखिकाएं हैं उनकी नायिकाएं एक खास मकसद से बनाई गई है, रची गई है, और लेखक एक खास मनोवृत्ति से उन महिलाओं पर कलम चलाते हैं। इसी श्रृंखला में हमने बादलों के घेरे की मन्नो, यही सच है कि दीपा, टूटना की लीना, एक और जिंदगी की बीना के बारे में जानकारी ली कि किस अर्थ में ये महिलाएं, चाहे लेखक या लेखिका के द्वारा रची गई हो, एक अलग अलग व्यक्तित्व रखती है। इसके बावजूद जब लेखिकाएं लिखने लगती है तो महिला का व्यक्तित्व एक खास आकार ले रहा होता है। इस अर्थ में खोई हुई दिशाएं की निर्मला का भी हमने अध्ययन किया। खोई हुई दिशाओं से मतलब कमलेश्वर। बादलों के घेरे की नायिका मन्नो, जिसका चरित्र उभर करके आता है, और कृष्णा सोप्ती एक अलग ही अंदाज की लेखिका रही है। इस संदर्भ में कमलेश्वर लेखक के बतौर जब याद करते हैं तब पाया जाता है कि जितने भी लेखक हुए हिंदी के, उनमें कमलेश्वर का एक खास मकाम रहा है। उनकी कहानी पाठ्यक्रम में खोई हुई दिशाएं हमने देखी, और इसी बहस के अंदर हमने निर्मला को देखा। लेकिन खोई हुई दिशाएं की निर्मला एक गौण पात्र है, निर्मला जैसी एक दूसरी पात्र है, क्योंकि ये नायक प्रधान है जिसका नायक चंदन कहलाता है, और वो निर्मला पत्नी को होते हुए अपनी प्रेमिका से भी मिलने जाता है, लेकिन वहाँ निराश होता है और पहचान खोजता है। वो निर्मला में कुछ हद तक निर्मला को पहचानता है। यहाँ विषय इस बात का नहीं है कि कमलेश्वर की नायक या नायिका जो खोई हुई दिशाएं के माध्यम से हमने चंदन का अध्ययन किया, वो एक आम आदमी के रूप में पहचान बनाता है। पाठक या नायक नायिका के बतौर नहीं, एक आम आदमी को एक खास दृष्टि से गढ़ा हुआ पाते हैं। लेकिन आज हमें जानना चाहेंगे कि कमलेश्वर का कद आखिर इस कदर किस तरह से बढ़ा, क्यों बढ़ा। वो इतने बड़े लेखक, न केवल लेखक अपितु फिल्म स्क्रिप्ट राइटर और पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हैं, टीवी के डायरेक्टर बनाए जाते हैं। आप शुरुआत में देखेंगे कि कमलेश्वर के सिर से 3 वर्ष की उम्र में पिता का साया उठ जाता है, और इसके बावजूद ये मेहनत करता हुआ व्यक्ति, जमीनी व्यक्ति, अंततः आम आदमी की बात करता रहा, चाहे वो कहीं भी रहा हो। जब कलम उठाई, कहानी लिखी, तो पहली कहानी आपकी चर्चित हो जाती है। इसका मतलब यह था कि प्रतिभा इस व्यक्ति में जमीनी थी। न केवल शिक्षा अर्जित करता है,
न केवल पूरी कर पाता है, लेकिन जो भी काम करता है मुकम्मल करता है। 12 वर्ष की उम्र में ये पत्र पत्रिकाओं से जुड़ जाते हैं, पार्टी से जुड़ जाते हैं, कलम उठा लेते हैं और बहुत जल्दी ही पहली कहानी से प्रसिद्धि हासिल कर लेते हैं। ठीक वैसे ही एक साक्षात्कारी ने पूछा कि कवि बायरन एक सुबह उठे और उन्होंने पाया कि वे प्रसिद्ध हो चुके हैं। ठीक वैसे ही आपके साथ घटित हुआ है। हिंदी पट्टी में आप एक महान लेखक के रूप में और बहुमुखी प्रतिभा के धनी के रूप में पहचाने जाते हैं। आप लीजेंड बन जाते हैं। आप वामपंथी होते हुए भी एक पूंजीपति लेखक की तरह जीवन जीते हैं। आपके साथ कई तरह के विवाद जुड़े रहे। आप टीवी के डायरेक्टर बनाए जाते हैं और इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा खुद दे करके फिल्म राइटिंग करने चले जाते हैं। फिल्म राइटिंग करते हुए आपको वहाँ से उठाया जाता है और टीवी का डायरेक्टर बना दिया जाता है। इस तरह से आपकी ज़िंदगी में बहुत उलट फेर होता है। मनोजीत लाहिड़ी ने आपसे जब पूछा तो आपका जवाब होता है कि संचार माध्यमों की दुनिया के सबसे दिलचस्प विवादों में घिरे दूरदर्शन से आकस्मिक इस्तीफा दे देते हैं। ये परिचय मनोजीत लाहिड़ी देते हैं। आपका एक सीरियल परिक्रमा नाम से बनता है जो आम आदमी के लिए बनाते हैं। वो बहुत चर्चित होता है। आप इसके अलावा फिल्म जगत के सबसे अधिक महंगे पटकथा लेखक सलीम जावेद के बाद कहे जाते हैं। फिल्म लेखन छोड़कर आप दूरदर्शन में ले लिए जाते हैं और आप ये कहते हैं कि अनपढ़ नागरिकों को जागरूक करने के लिए आप दूरदर्शन में शामिल होते हैं। इसके लिए जवाब दिया गया, ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश की संस्कृति के प्रति संवेदी हो, यहाँ की धरती और परंपरागत मूल्यों से प्यार करता हो, जिसमें पत्रकार की तरह किसी महत्वपूर्ण क्षण को पकड़ने और व्यक्त करने की क्षमता हो। आप टीवी से 1959 में जुड़ जाते हैं। भारत के पहला टीवी लेखक कहे जाते हैं और यहाँ तक कि आपको यूनेस्को द्वारा मानक लेखक चुने जाने का सम्मान मिलता है। दूरदर्शन में आपको बुलाया जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी आपको बुलाते हुए आपसे कहती है कि आप सेक्युलर हो, भारतीय संस्कृति और इतिहास को आधुनिक दृष्टि से देख सकते हैं। आप साहित्य, पत्रकारिता और फिल्मों से जुड़े हैं, इस माध्यम को जानते हैं। हमें ऐसे ही एक संपूर्ण व्यक्ति की ज़रूरत है। उम्मीद है आप दूरदर्शन को सही दिशा दे सकेंगे। और ये सभी ने जाना कि आप परिक्रमा सीरियल जो चलाते हैं इतना लोकप्रिय होता है और उसके अंदर जो दिखाया जाता है वो होता है आम आदमी, तंग बस्तियों में रहने वाले लोग, रस्सियाँ बँटने वाले आम आदमी और टैक्सी ड्राइवर, कोठे पर रहने वाली वेश्याएं, उनके जीवन के बारे में आप बताते हैं, लिखते हैं। 7.5 वर्ष तक ये सीरियल चलता है। आपकी बहुमुखी प्रतिभा का लोहा माना जाता है कि आप कई पत्रिकाओं का संपादन करते हैं। सारिका पत्रिका, नई कहानी और दैनिक जागरण का भी वहाँ से भी इस्तीफा दे के चले आते हैं। पटकथा लेखन करते हैं। इसमें सारा आकाश जो खुद का उपन्यास, ये राजेंद्र यादव का उपन्यास है, उस पर आप फिल्म स्क्रिप्ट लिखते हैं। काली आंधी उपन्यास पर आंधी फिल्म की राइटिंग करते हैं। फिर भी डाक बंगला, बदनाम बस्ती, रजनीगंधा, छोटी सी बात आदि फिल्में आप बनाते हैं। आप इस तरह से एक बहुमुखी प्रतिभा के राइटर कमलेश्वर की कहानी को पढ़ चुके हैं। खोई हुई दिशाएं, उसमें भी आम आदमी होता है। धन्यवाद। आप देखते रहें।